हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मंगमा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। मंगमा के मना करने पर बहू ने मंगमा को भी भला बुरा कहती है। क्या होता है कि जो मंगमा की बहू है नजम्मा, ये किसी बात पर अपने बेटे को खूब पीटती है और जब मंगमा उसे मना करती है तो बहू ने मंगमा को भी भला बुरा कहती है। मंगमा ने अपने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया और बेटा बोला, अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वो बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसे हैं, तुम कहीं पर भी गुजर बसर कर लोगी। मंगमा ने अपने बेटे की इरादे पढ़ लिया और वह अपने बेटे और बहू से अलग हो गई। क्या हुआ कि जो मंगमा की बहू थी नजम्मा, ये किसी बात पर अपने बेटे को बहुत पीटती है और जब मंगमा उसे मना करती है तो उसकी बहू मंगमा को बहुत ही भला बुरा कहती है और मंगमा ने अपने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा तो बेटे ने अपने पत्नी का पक्ष लिया और बेटा बोला, अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम कहीं पर भी गुजर बसर कर लोगी। मंगमा ने अपने बेटे की इरादे पढ़ लिया और वह अपने बेटे और बहू से अलग हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि डुमराव की महत्व किस कारण से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि डुमराव की महत्व किस कारण से है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ है। जो भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है तो डुमराव में हुआ है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है। जो शहनाई है और डुमराव है ये एक दूसरे के पूरक है। डुमराव की महत्व इसी कारण से जानी जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि डुमराव की महत्व किस कारण से जानी जाती है। तो भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ है और शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं। डुमराव की महत्व इसी कारण से जानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है।
तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माने हैं। ऐसा समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। जो ऐसे समाज होना चाहिए जिसमें सबके हितों की रक्षा होना चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। जो भीमराव अंबेडकर हैं, उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, कोई भी समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। और भीमराव अंबेडकर का ख्याल है कि जो समाज में भाईचारा होना चाहिए वो दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। तो भ्रिकुटी क्या होता है, भौं होता है। तो जब जनता की भौं टेढ़ी होता है तो क्या होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्रांति होती है और राज्य की सत्ता बदल जाती है। जब जनता की भ्रिकुटी यानी भौं टेढ़ी होती है तो राज्य में क्या होता है, क्रांति होता है और जो राज्य की सत्ता है ये बदल जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारी नींद कविता का संदेश संघर्षी जीवन है। जो हमारी नींद कविता है इसका क्या संदेश है। तो संघर्षी जीवन है, यही इसका संदेश है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। यहाँ पे आपको बताना है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। जो बड़े अस्पताल के डॉक्टर थे वो पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, तो बुखार से है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देवनागरी में संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा,
ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब भी जस्ट यहाँ पे 10 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जो आपने विज्ञान का टेस्ट दिया था सुबह, तो आप लोग 10 मिनट तक वेट कीजिए, 10 से 15 मिनट तक, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे आपको लाइव आके बताएंगे आप सभी का रिजल्ट। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।